कैसे हैं आप दोनों? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप भी बता दें कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वैसे बेगम ठीक है तो आप भी ठीक ही होंगे। नहीं, उनसे पहले बोलने की मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। ये बताएं आप दोनों की शादी कब हुई? 16 साल हमारे रिलेशनशिप को हो गए। अच्छा। और 14 साल शादी को हो गए। अच्छा, लव थी अरेंज? जब भी थी ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल लव इतना मैरिज। प्यार अरेंज में होता है भला? ये बताएं कि जब आपने इनसे प्यार किया था किस तरह से प्यार हुआ था, कहाँ मुलाकात हुई थी पहले? हम मॉडल टाउन डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है। तो वहाँ पे ये भी पढ़ती थी, ये वुमेन कॉलेज में थी, मैं बॉयज़ कॉलेज में था। अच्छा। तो तब इनके पास मेहरान गाड़ी होती थी और मेरे पास साइकिल थी। अच्छा। तो 3 दिन में फूल लेके जाता रहा। तो ये ज़रा उस वक्त मेहरान भी ऐसे ही थी जैसे आज के दौर में GLI या किया स्पोर्टेज से आप कंपेयर कर सकती हैं। 14 साल पहले, 16 साल की बात है। तो 2-3 दिन में फूल लेके जाता रहा, वो मुरझा जाता था। ये कभी लेट आती थी, कभी नज़र नहीं आती थी। अच्छा। तो फिर मेरे एक दोस्त ने एडवाइस किया कि भामिर भाई आप प्लास्टिक का फूल ले ले। अच्छा। क्योंकि वो 10 रुपए का आता था जो ओरिजिनल फूल था। तो वो 30 रुपए मेरे ज़ाया हो गए। 20 रुपए मुझे घर से टोटल खर्चा मिलता था। अच्छा। तो फिर वो मैंने 30 रुपए जमा करके एक प्लास्टिक का फूल ले लिया। मैंने कहा 8-10 दिन भी ना ख़राब नहीं होगा। तो फिर जब मैंने इनको प्लास्टिक का फूल दिया तो फिर इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, आपने थप्पड़ मार दिया था? कहाँ से? क्लास लेके आ रही थी? कैसे आप उनको फूल दिया कॉलेज था? के अंदर से आ रही थी। तो अच्छा, आपने डायरेक्ट फूल दे दिया जाता? नहीं, वो तब नया नया रिवाज चला था, वो नीचे बैठ के ऐसे करके देना। आपने दिया, थप्पड़ मार दिया? हाँ, सबके सामने। फिर वो अल्लाह की तरफ से इनको मुझ पे तरस आ गया। फिर मैं भी ढीठों की तरह लगा रहा। अच्छा। फिर मैंने 1-2 दफ़ा सर सुर फाड़ लिया कॉलेज में सब लड़कों के सामने अपना? हाँ। फिर जाहिर अपना ही फाड़ना, मेरा तो नहीं फाड़ेंगे। मिलती नहीं थी तो कहती थी तुम गरीब हो, ये है वो है। अच्छा। फिर पता नहीं इनको क्या तरस आया। फिर कैसे दिल में रहम आया था रुबीना, हमें बताएं आप। मैंने यही सोचा कि इतने महीने हो गए हैं मेरे पीछे ये लगा हुआ है, फ्लावर भी ला रहा है, दोस्तों को कह रहा है जी मेरी इसके साथ फ्रेंडशिप करवा दो, मुझे मिलवा दो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बस फिर मेरे दिल में आई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना कर रहे हैं तो चलो फ्रेंडशिप कर ही लेती हूँ। फिर 2 साल हमारी फ्रेंडशिप रही है, फिर उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा, मतलब घर वाले नहीं मान रहे नहीं, थे? घर वाले नहीं हमारे माने थे। तो अब मान गए अभी भी? हाँ नहीं? माशाल्लाह, अब तो ठीक है, अब तो माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं। आपकी मैं बड़ी वीडियोस देखती हूँ, बेगम से बड़ा प्यार करते हैं, क्या ये चक्कर है? थोड़ा अब तो बताएं माशाल्लाह मुझे। हमारे 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा एक बेटी है माशाल्लाह। बेटा 8 साल का है और बेटी 4 साल की है। अच्छा। इनके 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। ये भी मेरा बच्चा ही है। ये भी आपका ही बच्चा है? जी, ये काका ही है। अच्छा, ये बताएं कि आमिर इतनी आपकी वीडियोस वायरल हो रही है माशाल्लाह से, क्या सीन है? मतलब किस तरह से ये चीज़ आपके अंदर आई, क्या क्या करते हैं बेगम की मोहब्बत में, सब आज हमें खुल के बताते हैं। जी, ये एक कोइंसिडेंट था। रिसेंटली हमारे एक बड़े लेजेंड सिंगर हैं शराफत अली बलोच साहब, उनका कार एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी डेथ हो गई। तो अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे। उनका जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद मैं एक फोक सिंगर हूँ। अच्छा। मेरा प्रोफेशन वही है। तो मैं एक शो पे जा रहा था शादी के। तो उसके बाद हमने सब सारे सराइकी फ़नकारों ने एक मीटिंग की। उसमें ये तय हुआ कि क्योंकि हमारा कुछ काम उस तरह का है कि 1-2 बंदे हम इस तरह के साथ लेके जाएंगे जो वापसी तक बिल्कुल सही हालत में हो। अच्छा। तो वो एक मेरा दोस्त है, वो मेरे घर पे आया हुआ था, आफ्ताब। तो वो यूट्यूबर भी है। उसने जब मैं घर से निकलने लगा तो मैंने इनके पाँव को हाथ लगाया तो ये पाँव चूमे थे मेरे इन्होंने। अच्छा। वीडियो में। हाँ, तो नहीं, उसने शूट था कोई? नहीं, वो ऐसे ही उन्होंने वीडियो बनाई थी। अच्छा। स्टेटस लगाने के लिए रैंडमली वो उसने वीडियो बनाई थी। तो मैंने इनके पाँव चूमे और ये बाहर निकलने लगी तो मैंने इनको जूता दिया। मैंने कहा नहीं आप ऐसे नहीं निकलो जूता पहन के। अच्छा। तो उन्होंने कहा ये सेवा तो लोग अपनी वालदैन की करते हैं, मदर की करते हैं, तो आप बीवी की कर रहे हो। तो मैंने कहा यार अम्मी अब दूर हैं तो मेरी बीवी, अगर माँ के बाद कोई सबसे बड़ी नेमत है तो वो बीवी है। तो उसने वो अपने यूट्यूब पे छोटा सा क्लिप डाल दिया, बस फिर आप वायरल। हाँ, वो दूसरे दिन बाद ही 5 मिलियन पे चला गया था। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उसके बाद फिर अब तक। अच्छा आमिर, आपकी वीडियोस हैं, आप इनके पाँव धो के पी रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं, उसके बाद जब आप पब्लिकली निकलते हैं तो लोगों का कैसा रिएक्शन होता है आपके लिए? नहीं, मैं हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि देखें मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। मैं बेशुमार दफ़ा अल्लाह के घर जा चुका हूँ, अब याद भी नहीं है कि कितनी दफ़ा ये अल्लाह का करम है मुझ पे। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं एक ही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरी बेटी को कोई ऐसा बंदा मिले जो उसे शहज़ादी बना के रखे, जो उससे बड़ा प्यार करे। मैं ख़ुद जिस घर में रहता हूँ वो 3 मरले का है और जो मैंने अपनी बेटी के लिए प्लॉट परचेज़ किया हुआ है वो 5 मरले का है और एक अच्छी सोसाइटी में है। तो अगर मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचता हूँ तो जो हम बीवी लेके आते हैं ना वो भी किसी की बेटी होती है।
तो जब मैं ये मैसेज देता हूँ तो आप जो वुमेन्स हैं, जो मेरी बहनें हैं, वो तो बहुत प्यार करती हैं कि आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो। और जो वो एक जाहिल टाइप के वो बड़ी बड़ी 9-13 की मूछों वाले बंदे हैं, वो कहते हैं लै बुढ़ी ते पैर दी नोक दी जुत्ती है, वो बात करते हैं। बाकी बहनें तो जो वुमेन्स हैं वो बड़ा प्यार करती हैं माई बहन। नहीं, ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। मुझे ये बताएं, ये तो बहुत मोहब्बत केयर करते हैं, आप भी करती हैं? जाहिर है वो करते हैं तो मैं भी करती हूँ। घर के काम कौन करता है? घर के काम दोनों मिलके कर लेते हैं, वैसे ज्यादा मैं इनसे करवाती हूँ। अच्छा, आप हमारे शो में बताते हैं कि भाई मैं भी आमिर का ख्याल रखती हूँ। हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ, बिल्कुल मैं करती हूँ इनका ख्याल, टांगे भी दबाती हूँ इनकी। अच्छा, ये भी टांगे दबाती हैं? हाँ मैं दबाती हूँ, कभी दबाती हैं, लेकिन ख्याल यही करती हैं कि जब मैं शो से वापस आता हूँ पैसे ये अपनी निगरानी में गिनती करवाती हैं। अच्छा। मुझे सिर्फ इतनी परमिशन है कि सुबह इनसे 700 रुपया लेके लड़के को भेजता हूँ, वो सिगरेट की डब्बी ले आता है। और ख्याल करती है कि रोजाना का मुझे पहले 200 खर्चा देती थी, अब 300 देती हैं। इतना जुल्म, इतनी महंगाई में इतना थोड़ा खर्चा। हाँ तो महंगाई हो गई है ना, तो फिर देखना पड़ता है हर चीज को। अच्छा आमिर, एक सवाल जो मैं कल से सोची थी मैंने आपसे पूछना है, इनको बुलाते क्या हैं आप? काका करके बुलाते, जान कहते हैं। कभी काका कभी जानवर। कभी ऐसा हुआ है, कभी गुस्सा आया हो कि यार बस बहुत हो गया, आज मैं इसको बताता हूँ, ऊंची आवाज में बात करनी है? नहीं, आप ये गुस्ताखी मैं करूँगा क्यों, मैं पागल? कभी भी नहीं सोचा? नहीं, मैंने जन्नत में जाना। अच्छा, जहन्नम में जाना है। ये बेगम पाक कहते हैं, बेगम मुर्शिद कहते हैं, क्या कहते हैं? मुर्शिद पाक कहते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने इनको अकेला बेगम कहती है? आप खुद ही गुनाह कमा रही हैं, मुझे क्या फर्क? जहन्नम में जाएंगी तो आप जाएंगी। जहन्नम में जाऊंगी? क्या आपकी बेगम है ना, मेरी बेगम तो नहीं है। नहीं, जो जिस किसी का जिस पे अकीदा होता है ना, तो फिर मुर्शिद जहाँ पे बैठ जाए वो जगह पाक। अब इंशाल्लाह ये आपका का जो शो है ये भी मिलियंस पे चला जाना है, क्योंकि पाक हस्ती आके बैठ गई है। अच्छा भाई, जिसको अपना शो मिलियन पे करवाना है आप इनको बुला लें, पाक हस्ती कहने से मिलियन पे चला जाएगा, ठीक है? आप कोई भी YouTube चैनल खोलें जिसपे 100 सब्सक्राइबर भी है ना, उस पे हमारी जो वीडियो है वो माशाल्लाह पॉपुलर में सबसे ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा आमिर, ये आपने लॉकेट पहना हुआ है, इस पर बेगम की पिक्चर बनी हुई, ये क्या स्टोरी है? ये पता नहीं इनकी कोई साइकी है। मैं ना एक शो पे गया था, लमरा में था, तो वहाँ पे एक मॉडल थी, उसने कहा कि हालांकि उसने कहा कि सर मुझे एक गाने में मॉडलिंग करवा दें आप, सराइकी बेल्ट में आपके गाने अच्छे चलते हैं। तो उसने मुझे, मेरे वो भाई हैं आफ्ताब, मेरा मैनेजर भी है, वो दोस्त भी है, तो उसको उसने नंबर दे दिया। रात को उसने कोई 1-1:30 बजे मैसेज किया कि सर कैसे हैं, ये वो। तो ये कहीं उठी होंगी बाथरूम वगैरह करने के लिए, तो इन्होंने उसे मैसेज किया कि छोटी बहन आप ना अभी ज़रूरत नहीं है मुझे मॉडल की, ये वो। इसने जब बहन कहा तो वो बेचारी ने फिर रोने वाली मुझियाँ भेजी। उसके बाद इन्होंने मुझे लॉकेट बना इनके मोबाइल से मैंने उसको रिप्लाई किया था। अच्छा, और अपनी पिक भी भेजी थी कि ये मॉडल है अभी के लिए, तो मेरी बहन नेक्स्ट जब होगी ना फिर आपसे राब्ता करेंगे। तो फिर उसने इतना जो है ना वॉइस मैसेज भेजा, चलें भाई ठीक है फिर बता दीजिएगा। उसका दिल टूट गया ना, उसको बहन जो बोल दिया, इसलिए आपने लॉकेट बना दिया कि भाई आमिर सच हाँ, में हमें किसी और का नहीं हाँ है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि इनको सबसे ज्यादा गुस्सा आया हो आपके ऊपर कि आप डर से मर रहे हो, यार घर नहीं जाना, रुबीना मार डालेगी मुझे? इनको? हाँ, आपको रुबीना से डर लग रहा हो तो वो 24 घंटे लगता है। 24 घंटे लगते हैं? ज्यादा डर किस चीज से लगता है? इसके गुस्से से। गुस्से में क्या करती हैं? गुस्से में चीखती हैं, चिल्लाती हैं, चीजें तोड़ती हूँ। ठुड्डे हाँ पड़ जाते हैं। अच्छा, ठुड्डे पड़ जाते हैं। लेकिन इनके ठुड्डों में भी शिफा है। मुझे रिसेंटली, ये बिल्कुल रियल वाकया है, हाँ, पथरी भी निकली है स्टोन हो गया था लीवर में। अच्छा। तो मैंने 5-7 सेशन करवाए थे लिथोथेरेपी के। वो काफी महंगा होता है, लाखों रुपए का एक सेशन होता है, लेकिन वो पथरी स्टोन गायब नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं एक किसी ने कहा जी आप फलां जगह से दम करवाने जाओ। मैं बाबा जी के पास गया, उन्होंने मुझे सादा जो पानी हम पीते हैं उसको दम करके कहा ये पानी पियो। मैंने कहा ये सादा पानी है, इससे बाबा जी क्या होना है? तो उसने कहा फिर जा तो अपनी बुढ़ी दे पैर धो के पी ला। तो मैं कहा मैं पी लांगा, उनदे च कोई शिफा नजर आंदी ते ताड़ी फूका ना की होना। अच्छा। तो वो जब मैं घर आया तो मैं कहा जाने इन्होंने कहा तेरी दर्द ही नहीं मुकनी। इन्होंने ऐसे मारा, किक मारी, तो वो मेरी पेन रुक गई। फिर मैंने रात को इनके पाँव धो के पिए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टोन गायब हो वो तब से पाँव धो के पीने शुरू किए थे? वो तो मैं पहले पीता नहीं था, पहले सिर्फ पाँव धो के चेहरे पे लगाता था। देखे ना आपने मेकअप किया हुआ, मैंने कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन मेरी ग्लो आपसे ज्यादा है बेगम की वजह से। ये अर्के गुलाब का कमाल है जो इनके पाँव का बनाता है। अच्छा, उसको आप अर्के गुलाब का नाम देते हैं? उससे बढ़ के है। अच्छा, क्या है थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसमें पानी में फूल डालता हूँ। अच्छा। और वो फूल भी खुशकिस्मत हैं कि इनके पाँव को लग जाते हैं। तो वो पाँव से धो के फिर वो पानी बोतल में रख लेता हूँ, फिर उससे मुंह धोता हूँ सुबह दोपहर शाम। तो हाँ, दिन में कितनी दफा इनके पाँव धोते हैं? एक दफा धोता हूँ ना, सुबह स्टोर करके रख हाँ, तो वो पानी फिर 3 दफा के लिए चल जाता है, सुबह दोपहर शाम। बच्चे जो होते हैं वो
इससे खुश होते हैं, कहते हैं यार ही पापा क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे, हाँ जी हाँ जी, वो अभी बच्चे ही हैं, वो बस अपने गेम्स वगैरह में लगे रहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा बेटा कहता है कि मैं भी बड़ा होके आप जैसा बीवी से प्यार करूँ।